यहाँ तक समझ में आया? हाँ। जहाँ तक बात हुआ इंटीजर, हम लोग क्या बोले कि रेशनल नंबर में ही इंटीजर को क्यों यूज करते हैं? रेशनल नंबर को हम लोग इंटीजर में क्यों यूज करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी रेशनल नंबर बोल सकता है तो सबसे पहला बात जब माइंड में आता है टू इंटीजर्स, मान लो टू इंटीजर्स है ए एंड बी, मान लो कि कोई इंटीजर है, इसके साथ प्लस भी लग सकता है माइनस भी लग सकता है, प्लस भी लग सकता है माइनस भी लग सकता है, राइट? तो यहाँ पर जब भी हम कभी बोलेगा और सबसे पहले बात की रैशनल नंबर का बात बोला तो वो फ्रैक्शन का बात बोलता है। क्या कहता है? फ्रैक्शन, है कि नहीं? यानी कि जब भी ये बात कहता है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पर जब भी हम लोग देखते हैं लिखते हैं इफ P and Q are integer, क्या होता है? इंटीजर्स होता है कि नहीं? एंड द फॉर्म ऑफ P by Q, it is a fraction, right? It is a fraction. फ्रैक्शन हम लोग कब देखते हैं? जब किसी भी संख्या का डिविजिबिलिटी हो जाता है, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हम लोग भाग देते हैं वो क्या हो जाता है? हम लोग का फ्रैक्शन नंबर हो जाता है। और हम यहाँ अगर कह रहे हैं कि रैशनल नंबर जो है एक फ्रैक्शन नंबर है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन तब कब होगा ये गलत? जब हम यहाँ पर एक फॉर्म नहीं लगाते हैं, क्या, जो कि इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर के लिए, कि Q आर नॉट इक्वल टू 0, राइट? यानी कि Q जो है हमेशा ऑलवेज रैशनल नंबर के लिए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के साथ 0 अगर हम लोग डिविजिबिलिटी करते हैं, यानी कि उसका डिनोमिनेटर अगर 0 रहता है तो उसके जो आएंगे वो मेरा इन्फिनिटी होता है, राइट? होता है कि नहीं? अगर इसके उल्टा ही अगर हम लोग P को 0 लेते हैं और Q को Q लेते हैं, therefore you have 1, राइट? क्या हुआ? समझ में? यहाँ पे ऐसे इसलिए होता है कि किसी भी संख्या को हम लोग 0 भाग में काट नहीं सकते हैं। इसका कहने का मतलब है किसी भी संख्या को हम लोग 0 से भाग नहीं दे सकते हैं? नहीं ना दे सकते हैं। तो ये समस्या जो है ना, हम लोग सोच रहे थे, हम लोग जो गणितज्ञ थे, जो मैथमेटिशियंस थे, वो कहने लगे कि किसी भी संख्या का उसकी डिविजिबिलिटी 0 नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर फ्रैक्शन हो सकता है लेकिन डिविजिबिलिटी 0 नहीं होगा। Therefore, हम लोग यहाँ पर पा लिए, क्या पाए? सारे मैथमेटिशियन जो थे वो कहने लगे कि जब ऐसे कंडीशंस आते हैं कि जब हमारा न्यूमरेटर कोई नंबर होता है, डिनोमिनेटर मेरा 0 होता है, तो यू हैव गिवन 0 इन्फिनिटी, यू हैव गिवन इन्फिनिटी, यानी कि किसी भी संख्या को हम लोग 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? अगर इसी संख्या को अगर हम लोग 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 0 को किसी संख्या से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखो 0 है, ये 1 है, राइट है? हम लोग करके देखें कैसे, आखिर ये कैसे हो गया, ये पॉसिबिलिटी कैसे हुआ? ये 0 है कि नहीं? इधर 1 लिखेंगे कि नहीं? ये छोटा है, इधर 0 लगा दे, पॉइंट लगा दे, फिर 0 0 हो जाएगा। इस तरीके से जब हम लोग का नंबर बनेगा तो ये रेकरिंग एंड रिपीटिंग नंबर बनता है। क्या बनता है? रेकरिंग एंड रिपीटिंग नंबर, जो आपको 9th क्लास में पढ़ना है, ठीक है? यही नंबर जो होता है ना, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कह देते हैं कि ये संख्या जो है 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है? उसको भी हम बहुत डेफिनेशन के साथ पढ़ाएंगे और बहुत ही डिराइव करके पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ बहुत छोटा चीज़ जो है आप लोगों का फंसता है। और यहीं पर आप लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जो आपका बेसिक है